बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हम अपनी नई सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं जो कि 9th क्लास की बायोलॉजी है। बेसिकली हमारे पास इसमें जो है कुछ चैप्टर काफ़ी जो है वो सिलेबस थोड़ा मतलब ऐसा तो है ही, लेकिन इसमें जो है वो काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को मर्ज करके तो सिंगल जो है वो चैप्टर में एकोमोडेट कर दिया है उन्होंने। आज जो है वो हम फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे जो कि है द साइंस ऑफ बायोलॉजी, जिसमें आपके पास मुख्तलिफ उसके जो आगे मॉड्यूल्स हैं उसमें बायोलॉजी एंड इट्स ब्रांचेस, रिलेशन ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेज, कैरियर्स इन बायोलॉजी, quranic instruction to reveal the study of life, science as a collaborative field, scientific method, theory and law principle, and many an example of biological method। इनिशियली ये आपके पास 2 चैप्टर्स हुआ करते थे, आप जो है वो सिंगल चैप्टर में इसको जो है वो एकोमोडेट करते हैं। आपके पास फर्स्ट चैप्टर है द साइंस ऑफ बायोलॉजी। क्या है आपके पास थोड़ी ज़्यादा कंटेंट के आपके पास इस चैप्टर को स्टडी करने के बाद स्टूडेंट्स जो है अगर इन पॉइंट्स को दे कैन अंडरस्टैंड और अगर वो इन पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं तो स्टडी। हमें बस पता है कि साइंस जो है वो आपके पास किस तरह से हमारे पास क्या है, किस तरह से हम मिस्ट्रीज़ को एक्सप्लोर करते हैं। ये एक सिस्टम है जिसमें आप नेचुरल वर्ल्ड को स्टडी करते हैं, मेनली ऑब्जर्वेशन अगर आपकी स्ट्रॉन्ग है तो दैट लीड्स टूवर्ड कि आप एक्सपेरिमेंटेशंस की तरफ जाते हैं। बेसिकली आपके पास साइंस में ये कहा जाता है कि अगर आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स स्ट्रॉन्ग हैं तो आप एक अच्छे साइंटिस्ट हैं, अच्छे बायोलॉजिस्ट या अच्छे बायोटेक्नोलॉजिस्ट हैं। और मतलब अगर आपकी ऑब्जर्वेशन नहीं भी है तो यू शुड डोंट कि आप अपने आप को जो है बहुत ही ज़्यादा अंडर करें। लाइक हमारे पास जब आपको अपॉर्चुनिटी जो इस तरह से एक्सपोजर मिलता है तो आहिस्ता आहिस्ता आपका जो नॉलेज पहले आपको लगा होता है कि शायद मेरा वो बिल्कुल ही लाइक ज़ीरो है, लेकिन जब वो आपके पास रिवाइंड होता है क्योंकि एक्सपेरिमेंटल वर्ड जो होता है ना वो ऑटोमेटिकली आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स को बहुत इन्हांस कर देता है। साइंस को आसानी से लर्न करने के लिए आपने इसको बहुत सी ब्रांचेस के अंदर किया है जो मेन हम करते हैं बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स है। और आपके पास इस चैप्टर में बताया है कि किस तरह से बायोलॉजिकल प्रॉब्लम होता है और फिर आप उसके सोल्यूशन की तरफ जाते हैं। बायोलॉजी जो है वो साइंस ऑफ लाइफ है। द वर्ड बायोलॉजी कम फ्रॉम द 2 ग्रीक वर्ड्स बायोस जिसको मतलब लाइफ्स एंड लोगोस मीनिंग जो थॉट और रीजनिंग, लॉजिक जो होती है ना उसको थॉट, रीजनिंग, स्टडी कहते हैं। तो इट एक्सप्लोर द स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड इंट्रैक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करते हैं। अंडरस्टैंडिंग द बायोलॉजी हेल्प अस टू एड्रेस द इशू रिलेटेड टू हेल्थ, टू फूड, टू एनवायरनमेंट कि क्या इश्यूज हैं हमारी सोसाइटी में जो इन मेन चीज़ों से कंसर्न करते हैं, क्योंकि जो लिविंग वर्ल्ड से कंसर्न करते हैं वो अंडर द बायोलॉजी स्टडी sorry biology offers a fascinating journey of discovery from the microscopic world of bacteria to the vast ecosystem of our planet। even though मीन आपकी जो बायोलॉजी है वो आपको एक माइन्यूट माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड से लेकर एक बहुत बड़ी जो दुनिया होती है इकोसिस्टम उस तक लेकर आती है। जैसे आप बायोलॉजी को अगर आप देखें तो फर्दर आप इसको भी इतनी ब्रांचेस में फर्दर डिवाइड करके हम फर्दर स्टडी करेंगे कि किस तरह से माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड टू द इकोसिस्टम जो है वो आपके पास है। मेजर अब उसकी जो ब्रांचेस हैं या जो मेजर आपके पास क्लासिफिकेशन है बायो की, दैट इज़ द मेजर फील्ड्स। तो आपके पास 3 मेजर फील्ड्स हैं जिसको आप जोलॉजी, बॉटनी एंड माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। जोलॉजी, जू से आप याद रखेंगे कि जोलॉजी तो इट्स मीन जू रिलेटेड टू एनिमल्स, उनके स्ट्रक्चर, उनकी फंक्शन, उनकी बिहेवियर क्या है और उनकी डाइवर्सिटी, कहाँ से वो इनहेबिटेंट है या किधर वो कर रहे हैं, दीज आर द जोलॉजी। अगर आप प्लांट्स, बॉटनी, बॉट मतलब बूटा, if you are just like understand it like in that way, so these are the plants including their structure, growth, उनकी reproduction कैसे है, उनके environment के साथ कैसे plant interact करता है, किस तरह से हमारे लिए वो feasible है, this is under the botany। microbiology, micro means smaller organism, micro organism जैसे बैक्टीरिया, माइक्रोस्कोपिक फंजाई है, उसकी जो स्टडी है वो आपके पास माइक्रोबायोलॉजी है। इट इंक्लूड द स्टडी ऑफ उनके स्ट्रक्चर्स, उनके फंक्शन, उनका क्या हैबिटेट है, उनका रिप्रोडक्शन कैसे होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का और उनका अर्थ पे क्या इम्पैक्ट है। अब आपके पास जो सब फील्ड्स हैं बायोलॉजी की उसको आप किस तरह से करते हैं, उसकी आप ब्रांचेज और सब फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी के आपके पास किस तरह से उसकी ये डिवीजन होती है। तो सबसे पहले आपके पास जो है उसकी ब्रांचेज में अगर आप देखा जाए तो आपके पास है मॉर्फोलॉजी।
मॉर्फोलॉजी होती है किसी भी चीज़ की शेप और स्ट्रक्चर क्या है इस ऑर्गेनिज्म का, आप उसकी अपीयरेंस को स्टडी करते हैं, उसका शेप क्या है, उसका कलर क्या है, ठीक है, उसके इंटरनल ऑर्गन्स क्या हैं, वो आप उसकी कंप्लीट जो मॉर्फोलॉजी है ना, फिजिकल जो अपीयरेंस है वो आप जो है मॉर्फोलॉजी में स्टडी करते हैं। एनाटॉमी आपके पास क्या है, एनाटॉमी इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जो कि एक्सप्लोर करता है उसका इंटरनल फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म, पार्टिकुलरली जैसे कि ह्यूमन है, एनाटॉमी एक बहुत बड़ी उसकी ब्रांच है। इट हेल्प्स इन डिजीज डायग्नोज करने में, मेडिकल डिवाइसेस की डेवलपमेंट में कि किस तरह की एनाटॉमी है, फिर आप उसी तरह से आप अपने डिवाइसेस को डेवलप करते हैं। जिस तरह के अभी मतलब हमारे पास एक बहुत ही प्रोसीजर है इसका, आप जो हम कहते हैं कि कार्डियक स्टंट, किसी बंदे को जी स्टंट हो गया है, सो आपके पास जो स्टंट होता है वो कभी आप उसकी एनिमेटेड फॉर्म में वीडियो देखें तो वो क्या है, जिसको आप एंजियोप्लास्टिक प्रोसीजर है उसमें आप बॉडी के अंदर स्टंट जो है वो इंसर्ट करते हैं ताकि उसकी जो वेन्स के दरमियान आपके पास एक्यूमुलेटेड होता है, मतलब प्लैक फॉर्मेशन हो जाती है, इसकी वजह से ब्लड फ्लो टुवर्ड द कोरोनरी आर्टरीज ऑफ हार्ट वो काफ़ी डिस्टर्ब हो जाता है, तो आप जो है वो उसको करते हैं। तो इस तरह से अगर आपको अंदर एनाटॉमी पता होगी बॉडी की तो यू विल बी एबल टू डेवलप योर मेडिकल डिवाइसेस आल्सो एंड इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ, द स्टडी ऑफ ऑर्गन और डाइजेस्टिव सिस्टम। उसके बाद आपके पास फिजियोलॉजी क्या है, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जो डील करती है द फंक्शनिंग ऑफ बॉडी के पार्ट्स की, फॉर एग्जांपल हाउ द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम ट्रांसपोर्ट द वाइटल सब्सटेंसेस थ्रू आउट द बॉडी। फिजियोलॉजी क्या है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, जैसे अगर आप स्टडी कर लें तो आप कैसे कि हमारे पास आपका ब्लड जो है किस तरह के डिफरेंट जो है चीज़ें हैं उसको आपकी बॉडी की तरफ पहुंचा रहा है। हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी मीन जो वर्ड है ना वो टिश्यूज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दिस इज द माइक्रोस्कोपिक स्टडीज ऑफ टिश्यूज़। टिश्यूज़ आर द ग्रुप ऑफ सेल्स को जो कर देते हैं सिमिलर फंक्शंस के बेस पे, तो वो आपका टिश्यू होता है। टिश्यू की जब आप एग्जामिनेशन करते हैं तो वो आपको हेल्प करता है इनकी डिजीज डायग्नोसिस में, आपकी ड्रग्स की स्टडीज़ में, अंडरस्टैंडिंग द ऑर्गन स्ट्रक्चर और ऑर्गन के फंक्शंस के। साइटोलॉजी बेसिकली आपके पास सेल्स की स्टडी है जो कि बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ हैं। साइटोलॉजिस्ट अनरेवल करते हैं द फंडामेंटल स्ट्रक्चर ऑफ सेल एंड देयर ऑर्गेनेल्स, देयर आल्सो द स्टडी ऑफ मैकेनिज्म, सेल डिवीजन का जितना मैकेनिज्म सेल रिलेटेड स्टडी में साइटोलॉजी में स्टडी हो जाती है, ठीक है। मेन अगर आप इसके वर्ड्स की देख लें ना तो आप इजीली डिफाइन कर सकते हैं कि बायोलॉजी की ब्रांचेस क्या है। साथ ही आपका एक ब्लू बॉक्स है जो शो कर रहा है कि द ह्यूमन बॉडी कंटेन ओवर 30 ट्रिलियन सेल्स, वेरियस टाइप्स ऑफ सेल्स पोजेसेस द यूनिक स्ट्रक्चर। तो ये आपके पास एक एमसीक्यू बेसिस के है कि किस तरह से आपकी बॉडी के अंदर कितने सेल्स होते हैं। उसके बाद मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जी क्या है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स की स्टडी है जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड है। फंडामेंटल लाइफ प्रोसेसेस की, ड्रग की डेवलपमेंट की, जेनेटिकली मॉडिफाइड जो जीएमओज हैं उनकी स्टडी जो है वो आप करते हैं। उसके बाद आपके पास एम्ब्रियोलॉजी है। एम्ब्रियो से जी वर्ड आया है, ये स्टडी है ऑफ द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम फर्टाइल एग। इन दिस प्लांट साइंटिस्ट स्टडी करते हैं टिश्यू एंड ऑर्गन फॉर्मेशन, आइडेंटिफाई द बर्थ डिफेक्ट्स एंड डेवलपमेंट, मेडिकल ट्रीटमेंट्स, ठीक है। जिस तरह से बच्चे की एम्ब्रियोलॉजी अगर आप स्टडी कर लें तो यू विल बी एबल के किस तरह से साइंटिस्ट उनकी क्या बर्थ डिफेक्ट्स हैं उसकी किस तरह से आप ट्रीटमेंट डेवलप कर सकते हैं, वो पेडियाट्रिशियंस जो होते हैं उनका भी यही स्कोप होता है। आगे जेनेटिक्स जो है वो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है जिसमें आप स्टडी करते हैं जीन्स का ट्रांसफ़र किस तरह से पेरेंट्स टुवर्ड द ऑफस्प्रिंग होता है, स्टडी करते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर की कॉज और उसके लिए बेटर प्लांट वैराइटीज़ को भी डेवलप करना, क्योंकि प्लांट्स की जो जेनेटिक्स है वो आपके पास ही होती है। तो इस तरह प्लांट्स और एनिमल की आप बेटर जो है वो वैराइटीज़ को डेवलप करें। पैलिएंटोलॉजिस्ट या पैलिएंटोलॉजी जो है वो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है जो फॉसल फ्यूल्स या फॉसल्स की स्टडी करती है, ऐसी जो चीज़ें जो एक्सटेंड हो गई हैं। तो आप जो है एवोल्यूशनरी जो आपके पीछे क्या हिस्ट्री बनती है, ट्री क्या है आपके पीछे, मतलब क्या है एंसेस्टर्स क्या हैं, वो उसकी स्टडी है। फॉर एग्जांपल डायनासोर के फॉसिल आपको एविडेंस प्रोवाइड करते हैं ऑफ द जायंट रेप्टाइल्स के that roamed the earth millions of years ago के आपके पास इस अर्थ में प्रेजेंट है। फॉसिल्स क्या हैं, फॉसिल्स अगर आपको डिफाइन करना कहें तो आप कहेंगे फॉसिल्स आर द रिमेन्स ऑफ प्लांट्स या एनिमल्स के जो कि प्रिजर्व हो जाते हैं रॉक्स के अंदर, वो महफूज कर दिए जाते हैं, हो जाते हैं अंडर द जियोग्राफिकल फॉर्मेशंस। द ओल्डेस्ट जो सबसे पहले फॉसिल जो सबसे पुराना था दैट इज द सियानोबैक्टीरिया जो कि 3.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड साइंटिस्ट को प्रिजर्व फॉर्म में मिल गया था, ठीक है। तो दीज आर द फॉसिल्स। टेक्सोनोमी क्या है जी, टेक्सोनोमी ब्रांच है बायोलॉजी की जो कि डील करती है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू द ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ
सिमिलरिटी या डिफरेंसेस के बेस पे कि किस तरह से आप उनको क्लासीफाई करते हैं। क्योंकि देखिए इतनी वास्ट डाइवर्सिटी है आपके पास ऑर्गेनिजम्स की, प्लांट्स की, तो उसको आपने ऐसा बिखेर के थोड़ी रखा हुआ है, आपने उसको एक प्रॉपर क्लासिफिकेशन दी हुई है, ठीक है जी। तो वो आपकी जो क्लासिफिकेशन है उसको आप जो है वो टेक्सोनॉमी कहते हैं, और ये आपको ऑर्गेनाइज एंड अंडरस्टैंड करने में मदद देती है डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ, आइडेंटिफाई द न्यू स्पीशीज एंड स्टडी द एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स। इकोलॉजी आ गई जी, ये ब्रांच है बायोलॉजी की, जो इस तरह से माइक्रोस्कोपिक लेवल से आप शुरू हुए हैं और आप एक इकोसिस्टम लेवल पे आप आ चुके हैं, ठीक है। तो आपके पास ये ब्रांच है बायोलॉजी की डील करती है द रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड द एनवायरनमेंट। इकोलॉजी हैड टू कंसर्व बायोडाइवर्सिटी एंड एड्रेस द एनवायरमेंटल प्रॉब्लम। द फूड चेन जिस तरह से है आपके पास इंटरकनेक्टेडनेस और ऑर्गेनिजम्स फॉर एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट। मेरीन बायोलॉजी आप समंदर की तह में जी पहुंच चुके हैं, जो कि आपके पास ओशन या उनकी लाइफ को स्टडी करने के लिए हेल्प आउट करती है। उनकी डाइवर्सिटी देखें, हर किसी की एक अपनी उधर बायोडाइवर्सिटी है, कोई डेजर्ट पे रह रहा है उसकी अपनी डाइवर्सिटी है, कोई अगर ओशन की डेप्थ में रह रहा है उसकी अपनी डाइवर्सिटी, कोई माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जा रहा है तो ये उसकी अपनी डाइवर्सिटी है, उसका अपनी एक हैबिटेट है। तो वो उसको जो है आप जिस तरह की मेरीन कंजर्वेशन जो इशूज़ होते हैं, किस तरह से आप मेरीन लाइफ को कंजर्व किया जाए, क्योंकि हमारे पास बहुत सी हमारी एक्टिविटीज़ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लिंक्ड है, जिसकी वजह से उनको बहुत सी ज़्यादा थ्रेट है। सो उनको एड्रेस करने के लिए आप मेरीन जो है कंजर्वेशन इशूज़ हैं, फॉर एग्जांपल कोरल जो रीफ्स हैं वो मेरीन लाइफ है। जिस तरह से पैथोलॉजी की डिजीज़ की स्टडी है, पैथोलॉजी जिसमें डिजीज़ को डायग्नोज करते हैं, जिस तरह पैथोलॉजी डिपार्टमेंट्स होते हैं हॉस्पिटल। प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट, फॉर एग्जांपल पैथोलॉजी स्टडीज हाउ कंट्रोल डिवीजन एंड स्प्रेड ऑफ सेल कॉजेज द कैंसर। किस तरह से आपके पास कैंसर, जैसे लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि क्या है और कैसे उसकी होती है, तो ये अगर आप स्टडी करेंगे तो। इम्यूनोलॉजी है आपके पास, ये ब्रांच है जो कि आप इम्यून सिस्टम और उसका रोल अगेंस्ट द डिजीज़ को स्टडी करते हैं, आपकी वैक्सीन की डेवलपमेंट। अब ये इम्यूनोलॉजिस्ट का काम है। ऑटोइम्यून डिजीज़, ऑटोइम्यून डिजीज़ वो डिजीज़ होती हैं जिसमें आपकी बॉडी अपने ही सेल्स को एज अ फॉरेन एजेंट कंसिडर करती है और उसी के अगेंस्ट उसको ही मारना शुरू कर देती है, और आपकी बॉडी के अपने ही सेल अपने आप को ख़त्म करना शुरू कर देते हैं। तो दिस इज़ व्हाट इम्यूनोलॉजिस्ट इम्यून डिसऑर्डर ऑटोइम्यून डिजीज़ जिसको आप कहते हैं। उसके बाद फार्माकोलॉजी है, जिसमें आप स्टडी करते हैं ड्रग और उसकी बॉडी का कैसे इंटरेक्शन होता है, क्या अफेक्ट होता है, ड्रग ड्रग इंटरेक्शन क्या चीज़ होती है, ठीक है जी। आपके पास न्यू ड्रग्स की डेवलपमेंट है, आप एंटीबायोटिक्स को डेवलप करते हैं बैक्टीरिया को ट्रीट करने के लिए, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को। हर साल जो पता नहीं कितने अमाउंट में आपके पास बैक्टीरिया एंटीबायोटिक्स आप डिस्कवर करते हैं, और वो एंटीबायोटिक्स आपके पास बैक्टीरिया इतनी तेज़ी से उनके अंदर जेनेटिक वेरिएशंस आ रही हैं कि वो अपनी आपको अपना सिस्टम जो है वो इतना उसको कर लेते हैं कि वो उसके अगेंस्ट वो शो ही नहीं करती, और आपको हर साल बहुत बड़ी अमाउंट में आप जो एंटीबायोटिक्स को कर रहे होते हैं। ये बहुत ही फ्यू एक ब्रांचेज उन्होंने डिस्कवर किए जी। अब तो इतना फैसिनेटिंग वर्ल्ड हो चुका है कि आप बहुत ही कम्प्लेक्सिटी है। बहुत से स्टूडेंट जी पूछते हैं जी किस तरफ जाएँ, बायो पढ़ ली है, अब अभी नहीं हुआ ये वो। सो ये जो आपको 9th 10th या फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में जो ब्रांचेज या ये जो आगे उसके रिलेशंस ये पढ़ाए जाते हैं, इनको ज़रा ध्यान से किया करें, क्योंकि यहाँ से ही अगर आप अपनी ना आगे फील्ड या अपनी वो चीज़ कर सकते हैं। क्योंकि अब तो इतना सोशल मीडिया का या वो चीज़ है कि आप जितनी भी आप ब्रांचेस पढ़े हैं, हर जो ब्रांच है ना या हर जो एक ये वर्ड है, इस पर आपको एक BS की डिग्री ऑफर हो रही है। तो यहाँ से अब आपको उसका करना कि आपने आगे किस फील्ड में जाना है, किस लिहाज से क्या स्कोप है जी और क्या है जी। बायोटेक्नोलॉजी का पाकिस्तान में स्कोप नहीं है, आप ऐसा नहीं कह सकते। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर स्किल्स एंड आपके एक्सपोजर पे, आप उन चीज़ों पे ही डिपेंड करता है। ये बात है कि बहुत सी अब ऐसी इनमें जितनी भी ब्रांचेज हैं इसमें कुछ पाकिस्तान में हैं और कुछ जो है वो नहीं है। अल्टीमेटली आप बायो को एज टीचिंग से ही लिंक करते हैं, लेकिन ऐसी बात भी नहीं है। सो ये आपकी इमीडिएटली इंटरेस्ट डेवलप करता है कि आप किस को लेके आगे चलें और उसको आप जो है बहुत वेल बहुत अच्छी जो है वो फील्ड में बना। अब आपके पास बायोलॉजी के अदर साइंसेज के साथ क्या रिलेशन है, कैसे हम जी लिंक करेंगे इसको फिजिक्स से, आर्ट साइंसेज से, इसका क्या कनेक्शन है जी। बायोकेमिस्ट्री इसमें भी आपको एक ऑफर और ये इसके जो भी रिएक्शंस स्ट्रक्चर्स डिफरेंट केमिकल सब्सटेंसेस आप जो बायोकेमिस्ट्री के कोर्स में पढ़ाते हैं, फोटोसिंथेसिस एस्पिरेशंस वगैरह पूरी आप पाथवे स्टडी करते हैं बायो और फिजिक्स का जो मर्जर है वो आपको फिजिक्स के प्रिंसिपल बायोलॉजिकल प्रोसेसेस से
सॉकेट और ये चीज़ें पढ़ते हो जी। कंप्यूटेशन बायोलॉजी वही है आपकी आगे, हम इसको बायोइन्फॉर्मेटिक्स चीज़ों से कहते हो, मैथमेटिकल मॉडल एल्गोरिदम्स और कंप्यूटर सिमुलेशंस को बायोलॉजिकल रिलेशंस के अंदर स्टडी करते हैं। बायोलॉजिकल डाटा, डिजिटल बायोलॉजी, उसके बाद आपके पास बायोजियोग्राफी है जिसमें आप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल की हैबिटेट, उनके रीजन, क्लाइमेट किस तरह से इफेक्ट कर रहा है, ठीक है, वो स्पेस पे आप उसको स्टडी करते हो। बायोस्टैटिस्टिक्स जो है ये भी आपके पास इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बायोलॉजिकल जो रिसर्च है केयर एंड पब्लिक हेल्थ है उसके अंदर स्टैट्स की बेस पे आप जो है कैसे उसको प्रिडिक्शन लोग करते हैं जी, स्टैट्स की बेस पे भी कि प्रोबेबिलिटी क्या है इस काम के होने की, इस डिजीज़ के होने की, इसकी क्या एंडेमिक या ये जो चीज़ें होती हैं उसकी बेस पर टेक्नोलॉजी एज वी ऑल नो किस तरह से नो बट ये जो वर्ड है ना लिविंग ऑर्गेनिज्म जस्ट इस्तेमाल करना, दैट्स नॉट व्हाट इट इज़ मेनली। आप कह सकते हैं कि उसकी स्मॉलर आउटलेट वो है, अदरवाइज बायोटेक्नोलॉजी इज सो मच वास्ट एंड सो मच मल्टीडिसिप्लिनरी और उसमें बहुत कुछ है। मेनली वो आप उसको ये करते हो ना फर्मेंटेशन, जो इनिशियल प्रोडक्ट्स आपकी फॉर्म होगी, जो इंसुलिन आ गई, जो पेनिसिलिन आ गई, तो अदरवाइज इट्स अ वेरी बिग फील्ड, सो मच बिग फील्ड। आप बैक्टीरिया, इंसुलिन, डायबिटिक्स, उसके बाद बायोइन्फॉर्मेटिक्स है, तो आपके पास इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से आप स्टडी करते होंगे कि यहाँ से कॉस्ट ऑफ प्रॉफिट ऑफ प्रोडक्शन सो मेरे ख्याल में दैट्स ऑल फॉर टुडे। सो आज हमने इसकी स्टडी की है, कल हम कैरियर्स इसके स्टडी करेंगे, 2 पॉइंट्स हम स्टडी करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।